आप सभी की जिज्ञासा थी, आप सभी पूछ रहे थे कि आपने अपने चैनल का नाम नो ऑनियन नो गार्लिक क्यों रखा। आइए आज इसके विषय थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्यों हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज खाने से क्या होता है। मैंने सोचा एक एक को अलग अलग कमेंट में जवाब देने से एक वीडियो बनाया जाए। अच्छी तरह से डिटेल में जानते हैं कि क्यों हमें लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। जैसे नवरात्र आते हैं, नौ दुर्गा साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, उसमें भी हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं खाने चाहिए, नवरात्र में भी हम नहीं खाते हैं। और जो 15 दिन के पितृपक्ष आते हैं, जैसे हम साल में एक बार 15 दिन अपने पितरों के लिए अर्पण करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, पितरामेल करते हैं, तो ब्राह्मण को भी भोजन में लहसुन और प्याज नहीं खिलाते हैं। यहाँ कोई इस जीवन यात्रा को पूरा करके चला जाता है तो 12 दिन तक घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। 16 सोमवार रखने पर महादेव के व्रत में भी लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है। यह सब आप भली भांति जानते होंगे, अच्छे से आप सबको पता होगा। और भगवान के भोग में भी कभी भी हम लहसुन और प्याज को अर्पण नहीं करते हैं, ना ही किसी देवी देवता को। और कई लोग करते भी हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है इसके लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं, अन्न को हम 3 भागों में बांटते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। राजसिक भोग में बहुत ही तीखा खट्टा यह भोजन हम खाते हैं, उसे हम राजसिक अन्न और राजसिक भोजन कहते हैं। और तामसिक भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज। बंगाल में कोई कह रहा था कि हम तो फिर भी मांस खाते हैं लेकिन आप तो लहसुन और प्याज खाते हैं, यानी लहसुन प्याज मांस से भी चीज़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इसके खाने से उत्पन्न होता है। और जो सात्विक अन्न आता है वो सात्विक अन्न में दालें, चावल, गेहूँ, फल, साग सब्जियाँ, दूध, दही, माखन, यह सब खाना इस अन्न को हम सात्विक अन्न में काउंट करेंगे, यानी सात्विक अन्न में इसको गिना जाता है। और सात्विक अन्न खाने से हमारा मन शांत रहता है, शीतल रहता है और हमारा भक्ति में, भजन में, पूजा पाठ में मन लगता है। लेकिन इसका क्या प्रमाण है, आइए देखते हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में बताया गया है। आप सभी जानते हैं, आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, उसमें समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उसमें से एक अमृत निकला था। अमृत लेकर विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके जैसे ही उन्होंने देवताओं को पिलाना चाहा तो राहु और केतु देवताओं के बीच में आकर छुप गए थे और भगवान ने गलती से उनको अमृत पिला दिया। लेकिन वह अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतरा था, उससे पहले देवताओं ने उनको देख लिया और भगवान से कहा, तब भगवान ने उनका धड़ अलग कर दिया सिर से। लेकिन अमृत जाने के कारण वह अमर हो गए और उनके जो अमृत उनके मुख से जाकर जो अमृत नीचे गिरा, उसमें से एक में से लहसुन और दूसरे में से प्याज उत्पन्न हुआ। इसलिए हमें इसे राक्षसी भोजन माना जाता है और इसे खाना निषेध माना जाता है। और भी कई साइंटिफिक रीज़न है लेकिन हम इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। जैसे सुना है कि पायलट को भी 72 घंटे पहले उड़ान भरने से पहले उनको लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। अब निर्णय आपका है। फिर से मिलेंगे जल्दी से एक वीडियो में। आपके कमेंट और सजेशन का मुझे